वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डीजल साइकिल के बारे में जाना था। इंट्रोडक्शन टू डीजल साइकिल के डिफरेंट प्रोसेस के बारे में जाना था। ठीक है, डीजल साइकिल के डिफरेंट स्ट्रोक के बारे में जाना था। ठीक है, जैसे इंडक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में हर चीज़ को माइन्यूटली से जाना था हम लोगों ने। एंड आई थिंक आप लोग वीडियो को सारे अच्छे से देखे होंगे और हर पॉइंट को अच्छे से, हर कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ जाने थे हम लोग कि हीट एडिशन कैसे होता है, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर कैसे होता है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैसे होता है। ठीक है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन जाने थे, एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में जाने थे, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के बारे में बोले थे। फिर हम लोगों ने ये कट सेक्शन देखा था, 4 स्ट्रोक इंजन का कट सेक्शन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कट सेक्शन हम लोगों ने देखा था। ये कट सेक्शन बेसिकली यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है। फ्यूल इंजेक्टर जैसे ही आप का दिया रहेगा, आप समझ जाना वो डीजल साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्यूल इंजेक्टर लगा रहेगा तो आप समझ जाना डीजल साइकिल है। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, एंड आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। फिर हर प्रोसेस को इलेबोरेट करके अंडरस्टैंड किए थे। फिर पीवीटीएस डायग्राम को भी समझाया था मैंने। पीवीटीएस डायग्राम के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, देखा था कब हीट सिस्टम में हीट ऐड होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का रिजेक्शन होगा। उसी तरह से हम लोग फिर उसके करस्पॉन्डिंग टीएस डायग्राम के बारे में पढ़े थे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग ने डिफरेंट प्रोसेस पढ़ा था, डिफरेंट जो डीजल साइकिल में जो डिफरेंट प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के बारे में पढ़ा था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अच्छे से हर चीज़ को काफ़ी माइन्यूटली ढंग से हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखे होंगे और हर पॉइंट को डिटेल में समझे होंगे, काफ़ी डीपली समझे होंगे। ठीक है, मैं हमेशा कोई भी नया वीडियो लाता हूँ तो उसमें मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपके हर एक कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड वे में समझाऊँ। ठीक है, इसलिए हर चीज़ को प्रॉपर वे में, हर वर्ड एक्सप्रेशन को लिख कर मैं आपको दिखाता हूँ, अंडरस्टैंड करवाता हूँ। चलिए आज कुछ मूव करते हैं इसके आगे। यहाँ तक हम लोग समझ गए थे, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फॉर आइडियल डीजल साइकिल के लिए हम लोग कट ऑफ रेशियो होता है। कट ऑफ रेशियो देखिए यहाँ पे कट ऑफ रेशियो वैसा रेशियो होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट होता है, मतलब डीजल का है ना, इंजेक्शन स्टार्ट होता है फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। कहाँ, कंबशन चैम्बर में। ठीक है, टू पे स्टार्ट होता है डीजल का इंजेक्शन, यहाँ से स्टार्ट होगा 2 पे डीजल का इंजेक्शन स्टार्ट होगा और 3 पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ से डीजल का इंजेक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे डीजल का इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यही डीजल तो जब एयर में मिक्सअप होता है, जब एयर में बर्निंग पूरा केमिकल रिएक्शन होता है, देन बर्निंग होता है, देन हमको पावर स्ट्रोक मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे जो इंजेक्शन होगा फ्यूल इंजेक्टर जो लगा हुआ है, तो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू डीजल का इंजेक्ट कब होगा, जब कंप्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, देन इसके थ्रू इंजेक्शन होगा। इसके थ्रू तो इंजेक्शन जब स्टार्ट होगा तो आपका वॉल्यूम होगा V2। ठीक है, इंजेक्शन ये स्टार्ट हुआ, इंजेक्शन मतलब स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, इंजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जब इंजेक्शन स्टॉप होगा तब आपका वॉल्यूम V3 होगा। वही मैं पीवी डायग्राम में आपको दिखाया हूँ। यहाँ पे आपका इंजेक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा, इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूँ कि फ्यूल इंजेक्टर में जब वॉल्यूम कंप्रेस करके ये वॉल्यूम पूरा तरह से ये TDC पे पहुँच जाएगा, देन इंजेक्शन स्टार्ट होगा जब वॉल्यूम V2 होगा और स्टॉप हो जाएगा जैसे ही पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। पिस्टन का मूवमेंट जब डाउनवर्ड होगा, वॉल्यूम जैसे ही V3 होगा, उसी तरह से इंजन का फ्यूल का इंजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका इंजेक्शन स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, तो उसी का रेशियो हम लेंगे ना, जो ज़्यादा वॉल्यूम मतलब इंजेक्शन स्टॉप का, जहाँ पे इंजेक्शन रोक दिए, डीजल का इंजेक्शन करना रोक दिए और जहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम को इससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कट ऑफ रेशियो होता है। उसी तरह कंप्रेशन रेशियो के बारे में मैं ऑलरेडी कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ, कंप्रेशन रेशियो के बारे में। तो देखिए कंप्रेशन 1 से स्टार्ट
कट होगा, टू पे इंड होगा, तो V1 बाई V2 आपका क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जानते हैं, कुछ चीज जानते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो इंथैल्पी होता है, ये H जो बेसिकली है ना, ये इंथैल्पी है, ये आपका इंथैल्पी है। ठीक है, तो ये इंथैल्पी जो होता है ना, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम पे इक्वल होता है। ठीक है, चूंकि आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू हम RT भी लिख सकते हैं। तो ये इंथैल्पी का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में रखेंगे कि जो भी इंथैल्पी जो होता है आइडियल गैस के लिए हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी आपका टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है आइडियल गैस के लिए, जो कि मैं आपको बताया था, CV DT मैं आपको बताया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो मतलब ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इंथैल्पी आपका टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसा फर्स्ट लॉ हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ बराबर होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस PdV होता है, P इंटू DV। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, U प्लस PV लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या किया, डिफरेंशिएशन वाला टर्म को बाहर ले लिया, प्रेशर चूंकि कांस्टेंट प्रेशर जो लिया PdV लिया, प्रेशर को क्या किया, अंदर V के साथ ले लिया, डिफरेंशिएशन को बाहर लिख लिया था। डेल्टा Q बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जो कि तुम आपका क्या हो जाएगा, U प्लस PV किसके इक्वल है, U प्लस PV देखिए यहाँ पे H के इक्वल है, U प्लस PV H के इक्वल है। तो डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा DH, ये हो जाएगा, ये वाला आपका टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, DH के इक्वल हो जाएगा। और DH आपका क्या हो जाएगा, DH इज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा Q आपका यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा Q DH के इक्वल हो गया। तो ये होता है आइडियल गैस के लिए CP DT। ठीक है, CP और DT होता है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट, ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये स्पेसिफिक हीट है, ये आपका स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट है ये। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज को अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव लेते हैं। मतलब हम यहाँ से बोलना चाह रहे हैं कि आपका डेल्टा Q आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके CPDT के इक्वल लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ से। ठीक है, तो आपको आई होप अगर आइडियल गैस गिवन होगा, अगर कुछ मतलब एजम्पशन में आइडियल गैस गिवन होगा, तो आप डायरेक्ट ये वाला रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, हीट एडिशन एट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ से एक चीज निकल के आया कि डेल्टा Q का वैल्यू निकल के आया आपका प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, ये वैल्यू निकल के आया CP और DT। ठीक है, तो CPDT आ गया, तो आप समझ गए कि ये आपको अच्छे से समझ में हो गया। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं ये चारों प्रोसेस को अच्छे से डिस्कस कर दिया था। 1 से 2 आपका क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, 2 से 3 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा, 3 से 4 क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, ये 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस, और 4 से 1 आपका क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। ठीक है, आज चूंकि कंप्रेशन है तो आपको इसमें वर्क देना पड़ेगा और एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क आपको मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से इसका TS डायग्राम हम आपको पिछले ही क्लास में समझा दिए थे। ठीक है, कि आप ये TS डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, TS डायग्राम आप इसके अनुसार कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि 1 से 2 आपका क्या है, 1 से 2 एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है एडियाबैटिक प्लस रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक, रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंट्रोपी कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोपी इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में इंट्रोपी का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो इंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो वही 1 से 2 का इंट्रोपी कांस्टेंट है। उसी तरह से 2 से 3 चूंकि प्रेशर कौन सा है, 2 से 3 के बीच में आपका कैसा है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, तो हम जानते हैं TDS इक्वेशन एक जानते हैं। TDS इक्वेशन देखिए, TDS इक्वेशन TDS इज इक्वल टू DH
DH माइनस V dP, ठीक है, चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है 2 से 3 के लिए हम चल रहे हैं, 2 से 3 प्रोसेस के लिए चल रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो TDS कितना हो जाएगा, TDS इज इक्वल टू DH हो जाएगा, DH हो जाएगा। और ये DH किसके इक्वल होगा, ये DH आपके हो जाएगा, आइडियल गैस है तो ये CPDT के इक्वल होगा, CPDT के इक्वल होगा, CPDT के इक्वल हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इंट्रॉपी निकालेंगे, DS इज इक्वल टू निकालेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा CP जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और DT बाई T आ जाएगा, DT बाई T आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू CP ln ये T2 ln T आ जाएगा, लॉगरिथमिक का T आ जाएगा, मतलब CP ln T आएगा। तो ln जब CP आ जाएगा और ln T आ जाएगा तो मतलब क्या है, यहाँ लॉगरिथमिक का ग्राफ है, तो 2 से 3 के कैसा ग्राफ जाएगा, 2 से 3 आपका अगर इंट्रॉपी TS डायग्राम में रहेंगे तो चेंज इन इंट्रॉपी का ग्राफ कैसा जाएगा, ये आपका लॉगरिथमिक कर्व टाइप का जाएगा, इसीलिए 2 से 3 मैंने कर्व बनाया, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका देखिए कांस्टेंट प्रेशर वाला ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, उसी तरह से 3 से 4 फिर से क्या है, 3 से 4 आपका फिर से क्या है, 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, तो फिर से इंट्रॉपी, इस केस में इंट्रॉपी फिर से कांस्टेंट होगा, इस केस में इंट्रॉपी कांस्टेंट होगा, देखिए इंट्रॉपी कांस्टेंट है। फिर 4 से 1 भी आप जब TDS इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकेंड TDS इक्वेशन जो कि मैं ऑटो साइकिल में बताया था, ठीक है, सेकेंड TDS है, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको, फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। जब आप फिर से इसको लिखेंगे तो देखिए कैसे होगा। सेकेंड TDS इक्वेशन हम लोग जानते हैं, TDS इज इक्वल टू DU प्लस P dV इतना जानते हैं। तो आपका जो ये वाला प्रोसेस है 4 से 1 के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, मतलब 4 से 1 के लिए हम लिख रहे हैं, 4 से 1 के लिए, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो फिर से यहाँ TDS इक्वेशन है, तो TDS इक्वेशन ये इसको लिखेंगे DU लिखेंगे, और इसको लिखेंगे DU को फिर लिखेंगे CVDT, आइडियल गैस के लिए CV और DT। तो फिर से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका चेंज इन एंट्रोपी यहाँ से आ जाएगा, एंट्रोपी का चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CV ln T आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी लॉगरिथमिक वाला आ जाएगा, ठीक है। तो लॉगरिथमिक देखिए यहाँ पे अभी आपका लॉगरिथमिक आ रहा है, मतलब यहाँ इस केस के लिए भी आपका क्या होगा, इस केस में भी 4 से 1 के लिए भी आपका कर्व टाइप का ग्राफ जाएगा, क्योंकि इस केस में भी आप 4 से 1 के लिए क्या निकाले, चेंज इन एंट्रोपी लॉगरिथमिक आ रहा है, तो लॉगरिथमिक मतलब कर्व आएगा। अब देखिए चूंकि ये वाला जो ग्राफ है ये 2 से 3, ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 जो मैं ड्रॉ किया हूँ, 2 से 3 जो यहाँ पे ग्राफ है, और फिर 4 से 1 ग्राफ है, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब ये दोनों है ना आपस में पैरेलल ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो CV मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ CV लिखा है और यहाँ पे CP लिखा है, ठीक है। क्योंकि हम एयर के लिए जानते हैं CP बराबर होता है एयर के लिए 1.005, ठीक है, वही होता है CV के बराबर होता है, CV का इक्वल टू होता है 0.7718, ठीक है। दोनों का यूनिट होगा किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, दोनों का यही यूनिट होगा। तो आपका यहाँ पे देखना है CP का वैल्यू ज्यादा है CV से,
ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ये 2 से 3 वाला प्रोसेस होगा, 2 से 3 वाला जो प्रोसेस होगा, जो आपका ये आएगा CPLNT आएगा, इस केस में कर्व है ना काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन CV वाला में केस में क्या होगा, CV का वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पे भी CVLNT आया, मतलब यहाँ पे जो कर्व मतलब जाएगा वो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा झुकाव ज्यादा होगा, तो इसीलिए दोनों कर्व आपस में पैरेलल नहीं है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आप दूसरे तरीके से इसको करके देख सकते हैं। दूसरे तरीके से आप कैसे करके देख सकते हैं, देखिए दूसरे तरीके से आप इसको कैसे करके देख सकते हैं, स्लोप दोनों का निकाल दीजिए, ठीक है। तो स्लोप दोनों का निकाल दिए, तो ये TS डायग्राम है, तो DT/DS निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे स्लोप, यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम ये आपका आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dt/ds निकालें तो T/CV आ जाएगा। यहाँ से देखिए स्लोप T/CV, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे भी स्लोप निकाल दीजिए, यहाँ पे भी जो स्लोप है यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से स्लोप निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा dt/ds एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस केस में जो आपका आ जाएगा, इस केस में आपका आ जाएगा T/CP आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे CP का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट प्रेशर वाला देखिए CP यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए CP का वैल्यू ज्यादा है, CP का वैल्यू कम है। तो देखिए आप एक स्लोप यहाँ पे निकालें, एक स्लोप आप यहाँ पे निकालें कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ CV का वैल्यू कम है, तो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम CV का वैल्यू कम है, तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, मतलब TS डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का जो स्लोप रहेगा वो ज्यादा, TS डायग्राम का स्लोप निकालेंगे, TS डायग्राम पे जब कांस्टेंट वॉल्यूम की स्लोप निकालेंगे तो वो ज्यादा होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे CP का वैल्यू ज्यादा है, ये वाला CP का वैल्यू ज्यादा है, तो ये ओवरऑल ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये वाला वैल्यू घटेगा, तो ये वाला वैल्यू घटेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, स्लोप कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही देखिए आप 2 से 3 वाले के केस में देखिए इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप कम होगा, ये लो होगा स्लोप, ठीक है। और इसका स्लोप ये हाई होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होगा, हर पॉइंट को आप अच्छे से समझे होंगे, हर पॉइंट को अच्छे से विजुलाइज किए होंगे। चलिए मूव ऑन करते इफिशिएंसी की तरफ। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, आई थिंक अभी ये समझ गए होंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए इफिशिएंसी है, तो इफिशिएंसी हम जनरल तरीके से लिखेंगे। इफिशिएंसी क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हीट सप्लाई किस में हो रहा है, 2 से 3 के में, तो W लिखें डिवाइडेड Q 2 to 3। अब वर्क डन क्या होगा, वर्क आउट जो होगा, जो आप हीट दे रहे हैं ये किसके इक्वल होगा, मतलब Q 2 3 इतना दे रहे हैं, अब माइनस आउट कितना हो रहा है, Q 4 1 आउट कर देना है, यही तो हो रहा है, यही तो आप कर रहे हैं बेसिकली, तो ये कर रहे हैं, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये आप डिवाइड करके आपस में डिवाइड जब कीजिएगा इसको, तो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, देखिए इस फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद हम फिर अभी बताए थे कि हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे क्या है, 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर है, तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर मैं यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको, देखिए यहाँ पे देखिए हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर मैं लिखा था आपको कहीं पे, हाँ देखिए हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे लिखे थे, इतना इज इक्वल टू DH, और DH को फिर क्या लिख सकते हैं, DH को फिर देखिए इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए, तो DH को फिर क्या लिख सकते हैं आप, DH आइडियल गैस है तो इसको लिख सकते हैं
Cp dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ Cp इंटू dt। देखिए यहाँ पे लिखा एम Cp, मास एम मान लीजिए, और Cp और चेंज इन टेम्परेचर, तो वही चीज मैं यहाँ से लिखा हूँ आइडियल गैस इसीलिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 से 3 के केस में, 2 से 3 के केस में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा T3 माइनस T2। तो यहाँ पे आपका T3 माइनस ये T2 होगा, T2 ये T2 होगा, T3 माइनस T2। उसी तरह से Q4 के 1, 4 से 1, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो कि ऑटो साइकिल पे मैं लिखने के लिए बताया था mCVdt। तो देखिए यहाँ पे mCVdt लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस क्या लगेगा, T4 से T1 ले लेंगे। तो ये आप हीट एडिशन लिख दिए, और ये वाला आप हीट रिजेक्शन लिख लिए। ये वाला आपका हो गया हीट एडिशन, ठीक है, और ये हो गया हीट रिजेक्शन, ठीक है। जब ये लिख दिए तो ये वाला वैल्यू को उठा के यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका एक्सप्रेशन फिर इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ गामा क्या है, गामा बराबर होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। गामा को ले लिया है, गामा बराबर ले लिया है, गामा बराबर देखिए, गामा बराबर आपका होता है Cp अपॉन CV। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो कि इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T4 माइनस T1 आ जाएगा, T3 माइनस T2। देखिए यहाँ T2 था, यहाँ पे T2 इस तरह से आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए जाएंगे, तो ये वाला इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1। आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो T2 इज इक्वल टू T1 RC का पावर गामा माइनस 1, वेयर RC बराबर क्या है, RC बराबर देखिए, RC बराबर क्या है, RC बराबर V1 अपॉन V2 है, मतलब कंप्रेशन रेशियो है, जो कि मैं यहाँ पर लिख के दिखाया हूँ। देखिए ये कंप्रेशन रेशियो, ये वाला RC बराबर V2, ये आपका क्या है, RC बराबर V1 अपॉन V2। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हूँ, वही चीज मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे हम उसी तरह से एक्सप्रेशन के लिखेंगे। तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T1 RC के पावर गामा माइनस 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 2 से 3 आपका क्या है, 2 से 3 आपका क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर है, तो इस केस में आप लिख सकते हैं 2 से 3 के लिए, तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे आप लिखेंगे इक्वेशन। तो इस केस में आप निकालेंगे तो T इंटू रो का पावर, रो इंटू RC का पावर गामा माइनस 1 इंटू T3 आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, V1, देखिए 2 से 3 के लिख रहे हैं, तो V2 अपॉन T2, T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपके इस फॉर्म में, वेयर रो क्या है, रो इज इक्वल टू, देखिए रो को आप ये नहीं समझिए, रो इज इक्वल टू यहाँ पे है, रो इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो है, रो इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो, मतलब V3 अपॉन V2 है, रो को V3 अपॉन V2 है, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया हूँ। देखिए रो कट ऑफ रेशियो है, ठीक है। तो वही चीजें आ गया, तो फिर ये एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन फिर मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह फिर 3 से 4 के लिए प्रोसेस जाएंगे। 3 से, तब देखिए हम हर टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, T2 को T1 टेम्परेचर में निकाल दिए, फिर T3 को भी T1 टेम्परेचर में निकाल दिए। मेरा मेन एम है T3 को भी T1 टेम्परेचर पे निकालेंगे। फिर अब T4 के लिए लिखेंगे, 3 से 4 प्रोसेस के लिए, तो ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो फिर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, T4 बाई T3, V3 बाई V4 को इसने लिखा रो बाई RC। देखिए V3 बाई V4 को इसने लिखा है, तो V3 बाई V4, आप इसमें क्या कीजिए, V2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि ये वाला प्रोसेस आपका यहाँ पे आपका V4, देखिए यहाँ पे आपका V4 इज इक्वल टू क्या है, V4 इज इक्वल टू V1 है,
ठीक है। तो आप उसी तरह से यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है 4 से 1, तो आप क्या कर सकते हैं, V4 को क्या कर सकते हैं, V4 को लिख सकते हैं, V4 को लिख सकते हैं V1 के फॉर्म में, V1 के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो आपका ये वाला जो दोनों वैल्यू मिलके आपका बन जाएगा क्या, कट ऑफ रेशियो बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल। ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपका मिल के बन जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका मिल के बन जाएगा 1/RC, 1/RC, ये वाला आ जाएगा 1/RC। तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं रो बाई RC, इसी को लिख सकते हैं रो डिवाइडेड बाई RC, इस तरह से। वही चीज तो यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिख दिया रो बाई RC और इसका पावर गामा -1, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या किया, फिर रो इस तरह से लिख दिया। उसके बाद T3 का जो वैल्यू है, T3 का वैल्यू देखिए, T3 का वैल्यू फिर यहाँ से उठाएगा, यहाँ से T3 का वैल्यू उठाएगा, ये T3 का वैल्यू उठाएगा और यहाँ पुट कर देगा। तो पुट कर देगा तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये एक्सप्रेशन हर टेम्परेचर को आपने क्या किया, सबसे पहले आप T2 टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या किया, T3 टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, T3 टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद आप क्या किए, T4 टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद इस सारा वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे जो है ये वाला देखिए, यहाँ पे आप सारा वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो सारा वैल्यू का यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, मतलब T1 को ऐसे ही रहने दीजिए, T4 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, T3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, T2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप T2 का वैल्यू पुट कीजिए, T2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे फिर यहाँ से आप उठाइए T4 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे T4 का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से फिर आप एक और उठाइए T4 का वैल्यू आप उठा लिए, फिर उसके बाद T3 का वैल्यू उठाइए और यहाँ पे पुट कीजिए। तो आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई फॉर्म होके ये आपका ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डेरिवेशन मैं बताया हूँ वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। आप इसको घर पे अपने से कॉपी पेन उठाएं और इस डेरिवेशन को खुद से करने का कोशिश करें। आप हर कंसेप्ट को उसी तरह से समझे जिस तरह से मैं बताया हूँ, क्योंकि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा करना है तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हर कंसेप्ट को अच्छे से समझे, डीपली समझे और मेरे हर वीडियो को देखें। हर वीडियो में कुछ बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो आप सब कंसेप्ट को अच्छे से सीखें और आप अपनी कंसेप्ट को बूस्टअप करें, क्योंकि ये जितना भी डेरिवेशन बताया हूँ इसके बीच बीच से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको आगे के लिए अगर पढ़ना है तो आप सब डेरिवेशन को अच्छे से करें, अच्छे से दिमाग लगाकर करें, कंसेप्ट लगाएं, इमेजिनेशन कराएं। ठीक है, और फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को रिव्यू करके आपके डाउट को क्लियर कर लूंगा। आई होप आपको वीडियो अंत तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।